हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो। अपडेट 1.1 की ऑफिशियल रिलीज डेट 10 नवंबर है। ये पबजी मोबाइल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो चाहे ग्लोबल वर्जन हो या फिर कोरिया, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई भी वर्जन हो, पबजी मोबाइल के हर वर्जन में ये न्यू अपडेट 10 नवंबर को रिलीज हो जाएगा। वैसे तो हमारी टॉप 10 न्यू फीचर्स इन पबजी मोबाइल वाली सीरीज के वीडियोस में मैं आपको इन सारे आने वाले न्यू फीचर्स के बारे में पहले ही बता देता हूँ, लेकिन अपडेट 1.1 में उनमें से कौन कौन से न्यू फीचर्स कंफर्म हो चुके हैं और आने वाले हैं, मैं आपको आज के इस वीडियो में ये बताने वाला हूं। अ न्यू क्विक थ्रो फीचर। अपडेट 1.1 में हम इस न्यू क्विक थ्रो फीचर को यूज करते हुए अपने थंब या फिंगर को एक पर्टिकुलर एंगल पर स्लाइड करने के बाद कोई भी थ्रोएबल चूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम नेड, मॉली, स्मोक या स्टन में से कोई भी थ्रोएबल फटाक से स्विच करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी उसे इक्विप करना चाहते हैं, तो बस हम एक सिंगल स्लाइड से ही उसे सेलेक्ट कर पाएंगे। अब तक हमें कोई भी थ्रोएबल अगर स्विच करना होता है तो हमें सबसे पहले तो उस थ्रोएबल आइकन को सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद जो भी थ्रोएबल हम स्विच करना चाहते हैं उस थ्रोएबल के ऊपर फिर से टैप करना होता है। एंड इस प्रोसेस में हमें 2 बार स्क्रीन के ऊपर टैप करना होता है, तभी हम एक थ्रोएबल स्विच कर पाते हैं। लेकिन अपडेट 1.1 के इस न्यू क्विक थ्रो फीचर को यूज करने के लिए हमें सिर्फ एक बार टैप करने के साथ साथ बस स्लाइड कर देना है और हमारा थ्रोएबल स्विच हो जाएगा। सो अगर हम इस न्यू फीचर को यूज करना चाहते हैं तो हम इसे सेटिंग्स में से जाकर इनेबल कर सकते हैं। न्यू जायरोस्कोप 400 सेंसिटिविटी। अपडेट 1.1 से जायरोस्कोप सेंसिटिविटी 300 से इंक्रीज करने के बाद मैक्सिमम 400 कर दी गई है। एंड ऐसा होने से क्लोज रेंज और मीडियम रेंज फाइट्स का एक्सपीरियंस बदलने वाला है, क्योंकि प्लेयर्स का रिएक्शन टाइम काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। न्यू सिक्योरिटी इंस्पेक्शन फीचर। अपडेट 1.1 से एक और नया एंटी चीट सिस्टम पबजी मोबाइल के सर्वर एंड पर ऐड हो जाएगा, जिसकी हेल्प से उन्हें उन प्लेयर्स को फिल्टर करने में बहुत मदद मिलने वाली है जो किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से खेल रहे हो या फिर हैकिंग करके खेल रहे हो। न्यू रूट मार्किंग फीचर। मैच स्टार्ट होने के बाद स्क्वाड के हर प्लेयर के पास एक नया रूट मार्किंग फीचर होगा, जिसको यूज करते वो अपने टीममेट्स को बिना इंटरैक्ट किए ये बता सकते हैं कि मैच के अंदर उनका रूट क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम मिलिट्री बेस उतर रहे हैं तो वहां से लूट कंप्लीट करने के बाद हम किस ब्रिज को यूज करते हुए जोन के अंदर जाएंगे, दूसरे आइलैंड पर जाएंगे और कहां से निकलेंगे, ये हम अपने स्क्वाड को, अपने टीममेट्स को पहले ही बता सकते हैं बिना इंटरैक्ट किए। ड्राइविंग कंट्रोल्स कस्टमाइजेशन। अपडेट 1.1 से हम व्हीकल कंट्रोल्स में जाकर अपने ड्राइविंग कंट्रोल्स को भी अपने यूज के हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। सो जिन प्लेयर्स को रेसिंग गेम्स का शौक है और वो अपने फोन में रेसिंग गेम्स भी खेलते हैं, तो वो पबजी मोबाइल के अंदर भी अपने ड्राइविंग कंट्रोल्स को बिल्कुल वैसा ही रख सकते हैं जैसे कंट्रोल्स उनके रेसिंग गेम्स में रहते हैं। न्यू चेंजेस इन थ्रोएबल फीचर्स। अब तक पबजी मोबाइल में थ्रोएबल यूज करने का फीचर कुछ ऐसा था कि चाहे हम स्मोक को कितनी ही जल्दी थ्रो कर दे, उसमें से स्मोक 6 सेकंड्स बाद ही निकलना शुरू होता था। लेकिन अपडेट 1.1 से अगर हमने स्मोक जल्दी थ्रो किया तो स्मोक ग्रेनेड के ग्राउंड पर गिरने से 1 सेकंड से भी कम में उसमें से स्मोक निकलना शुरू भी हो जाएगा। स्मोक लाने के लिए हमें 6 सेकंड्स तक वेट नहीं करना होगा। एंड थ्रोएबल फीचर में ऐसे ही कुछ चेंजेस स्टन ग्रेनेड के साथ भी होने वाले हैं, लेकिन ये चेंजेस अपडेट 1.1 में सिर्फ स्मोक और स्टन के साथ ही है। नेड के अंदर हमें ये चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। नेड्स का एक्सप्लोजन तो अपडेट 1.1 के बाद भी उतनी ही देर में होने वाला है जितनी देर में अब तक होता आया है, लेकिन नेड एक्सप्लोजन के अंदर विजुअल चेंजेस हो जाएंगे। हमें स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर जो नेड का एनिमेशन देखने को मिल रहा है, यही वो न्यू एनिमेशन है जो हमें अपडेट 1.1 में अब देखने को मिलेगा। ये न्यू फीचर्स जब पबजी मोबाइल के चाइनीज वर्जन में पहली बार रिलीज हुए थे, तो मैं टॉप 10 न्यू फीचर्स वाली सीरीज की वीडियो में आपके लिए इन फीचर्स को ले आया था। इसलिए अपडेट 1.1 ऑल न्यू कंफर्म्ड फीचर्स वाली इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप फ्यूचर में आने वाले न्यू अपडेट्स के बारे में भी जानना चाहते हो, तो आप हमारी टॉप 10 न्यू फीचर्स इन पबजी मोबाइल वाली सीरीज की वीडियोस देख सकते हो। सो अपडेट 1.1 में पहली बार रिलीज होने जा रहा एक और न्यू फीचर है थ्रोएबल मीली वेपन्स। हमारा कैरेक्टर जैसे ही मीली वेपन अपने हाथ में उठाएगा, स्क्रीन के लोअर राइट कॉर्नर पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा मीली वेपन को अटैक मोड और थ्रो मोड में स्विच करने का। नेक्स्ट न्यू फीचर अपडेट 1.1 में जो ऐड होने वाला है वो है ड्राइविंग कैमरा फीचर। हम अगर इसे फॉलो मोड में रखेंगे तो किसी भी व्हीकल को ड्राइव करते हुए हम कैमरा एंगल कहीं भी छोड़ दें, थोड़ी देर बाद वो अपने आप रीसेट हो जाएगा और फॉलो मोड में बाय डिफॉल्ट इस एंगल पर आ जाएगा। लेकिन अपडेट 1.1 के बाद अगर हम इसे फ्री व्यू ऑप्शन पर रखेंगे तो हमें एडवांटेज ये मिलने वाली है कि हम जिस एंगल पर भी अपना कैमरा व्यू ड्रैग करने के बाद छोड़ दें, हमारा एंगल वही रहेगा, हमारा कैमरा उसी एंगल पर रहेगा, चेंज नहीं होगा बार बार।
न्यू फीचर स्पाइक ट्रैप। अपडेट 1.1 से पबजी मोबाइल के अंदर ये स्पाइक ट्रैप्स भी ऐड हो जाएंगे एंड इनका क्या यूज है ये तो आप पहले से जानते ही हो, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर जो पबजी के पीसी वर्जन से मोबाइल वर्जन के अंदर आया है। तो हमारे टॉप 10 न्यू फीचर्स इन पबजी वाली सीरीज में हम पबजी में आए पीसी वर्जन के भी सारे न्यू फीचर्स को इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि जब वो पबजी मोबाइल में आए तो हमें उनके बारे में पहले से ही पता हो। न्यू इरेंगल मेट्रो इवेंट इन अपडेट 1.1। सो अपडेट 0.19.0 में जैसे फ्लाइंग पिरामिड वाला इवेंट आया था और अपडेट 1.0 में जैसे एस यूनियन इवेंट आया था, ठीक वैसे ही अपडेट 1.1 में इरेंगल मैप के ऊपर न्यू इरेंगल मेट्रो इवेंट आने वाला है। एंड इस न्यू इरेंगल मेट्रो इवेंट में हमें इरेंगल मैप के ऊपर ऐसे बहुत सारे मेट्रो स्टेशन मिलेंगे जिनके अंदर जाने के बाद हम मेट्रो ले सकते हैं और मेट्रो बोर्ड करने के बाद हम दूसरे मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इन मेट्रो स्टेशन में से कुछ मेट्रो स्टेशन ऐसे होंगे जहां पर हमें मॉन्स्टर्स का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप इस इरेंगल मेट्रो इवेंट की सारी सीक्रेट्स भी जानना चाहते हो और इसके ऊपर सारी ट्रिक्स जानना चाहते हो तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शंस में बताओ और फिर मैं आपके लिए इरेंगल मेट्रो इवेंट के ऊपर अलग से इसकी सारी सीक्रेट्स के बारे में एक वीडियो ले आऊंगा। न्यू मेट्रो रॉयल मोड इन अपडेट 1.1। सो गाइस, मेट्रो रॉयल मोड के ऊपर तो मैं आपके लिए पहले से ही एक 3 वीडियो सीरीज लेकर आ चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक मेट्रो रॉयल मोड की सीरीज की वो सारी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप उन्हें फटाक से देख लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि उनके अंदर मैंने आपको मेट्रो रॉयल मोड के बारे में बहुत सारी सीक्रेट्स बताई हैं। न्यू आर्कटिक मोड 2.0। अपडेट 1.1 में इरेंगल मैप के अंदर इरेंगल मेट्रो इवेंट एंड होने के बाद हमें विंटर फेस्टिवल के अंदर एक और आर्कटिक मोड वाला इवेंट यूज करने के लिए मिलने वाला है। सो ये विंटर फेस्टिवल वाला आर्कटिक मोड 2.0 इवेंट हमें न्यू ईयर के आसपास यूज करने के लिए मिलेगा। एंड इस न्यू आर्कटिक मोड के ऊपर भी मैं आपके लिए पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो अगर आपने वो आर्कटिक मोड वाली वीडियो भी अभी तक नहीं देखी है तो वो आपको हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। और मेरे भाई, आपको चाहे ये पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो आप पबजी मोबाइल के ट्रू फैन हो। एंड इसलिए मैं आपको पबजी मोबाइल के सीजन 16 का एक सीक्रेट लीक भी दिखाने वाला हूँ। ये सीजन 16 का एक न्यू ब्लैक फ्राइडे मेन इवेंट है साइबर वीक। इसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट और इसके अंदर कौन कौन से छोटे छोटे सब इवेंट्स आने वाले हैं ये भी इस इमेज के अंदर मेंशन्ड है। और इसलिए आप अभी पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन, वियतनाम वर्जन, कोरिया वर्जन, आखिर कौन सा वर्जन खेल रहे हो ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इसी के साथ साथ आप जो वर्जन अभी खेल रहे हो वो सीजन 16 में काम करना बंद हो जाता है तो आप कौन सा वर्जन खेलने वाले हो ये भी जरूर बताना। फिर आपके किए गए कमेंट्स के हिसाब से ही हम सीजन 16 में उन सारे वर्जन्स में आने वाले न्यू इवेंट्स के बारे में भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।